नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी। राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। शहर की तेज रफ्तार और खुनी सड़कों ने ली 25 वर्षीय युवती की जान। कांग्रेस पार्टी में केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ दिखने लगा है विरोध। और जिला झामुमो ने पानी के लिए PhD कार्यालय में की तालेबंदी। और अब खबरें विस्तार से। शहर में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रोज सड़क हादसे में किसी न किसी की जान जा रही है, या यूं कहे कि शहर की सड़कें अब विकराल रूप धारण कर लिया है और ये रूप हर रोज किसी न किसी को अपने आगोश में ले रही है। नरबली के लिए प्रसिद्ध भुयाड़ी बाईपास रोड ने सोमवार को एक बार फिर एक युवती की बलि लेकर अपनी प्यास बुझाई। वहीं अब तक यातायात प्रशासन इस खूनी सड़क पर रोजमर्रा होने वाली नरबली को रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है। घटना है सोमवार सुबह की। छोटा गोविंदपुर निवासी बीके सिंह स्कूटी से अपनी बेटी सुषमा कुमारी को पारडी JKS कॉलेज BA ऑनर्स की परीक्षा दिलाने लेकर जा रहे थे। उसी दौरान भुइयाड़ी बल्ले कॉम्प्लेक्स के सामने उनका स्कूटी का संतुलन बिगड़ गया और बगल से गुजर रहे टेलर गाड़ी में उनका स्कूटी जा फंसा। वहीं बीके सिंह व उनकी स्कूटी इस टक्कर के बाद दूसरी तरफ फेंका गया, लेकिन उनकी बेटी सुषमा उस टेलर के चक्के में फंस गई। उसके बाद टेलर उसे घसीटते हुए काफी दूर तक लेकर गया। जब स्थानियों ने हंगामा किया तो टेलर रुका। उसके बाद वे लोग घटना की जानकारी सीताराम डेरा पुलिस को दी और पुलिस की मदद से उसे बाहर निकाला गया। फिर पुलिस ने जख्मी सुषमा को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया, जहां के डॉक्टरों ने सुषमा की स्थिति को देखकर हाथ खड़ा कर दिया और हायर सेंटर ले जाने को कहा। उसके बाद उसे TMH अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के क्रम में सुषमा की मौत हो गई। सुषमा टाटा मोटर्स में स्किल्ड ट्रेनिंग कर रही थी और जमशेदपुर ग्रेजुएट कॉलेज की छात्रा थी। इस घटना के बाद टेलर व खलासी को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है, लेकिन चालक फरार बताया जा रहा है। टेलर पार कर रहे थे, उधर से गाड़ी जा रहे थे, किसमें क्या गलती है देखते हैं और अनुसंधान के विषय है। घटना घटी है, इलाज के लिए उसको भेजा गया है। क्या स्थिति है लड़के की? स्थिति तो नाजुक है। कहाँ गए हैं पता चल रहा है? लड़के भी तो पता नहीं चल रहा है। देखते हैं उसके साथ कोई गार्जियन आया है, बाद में पता चलेगा कहाँ के रहने वाले हैं। गाड़ी चालक की गिरफ्तारी भाई पकड़ा था? चालक के नहीं, खलासी का भी तक हुआ है। अभी इलाज जा रहे थे लेके JKS कॉलेज। क्या किस क्लास की पढ़ स्टूडेंट हो? हाँ, फाइनल में फाइनल एग्जाम था, ग्रेजुएशन ऑनर्स। किस में? BSc का BA का। हाँ, JKS जा रहे थे। क्या हुआ था घटना? हम लोग आ रहे थे तो साइड लिया टेलर, चला गया वो एक हाथ मारा गया थी, पीछे चक्का चढ़ा दिया टकराई, फंस गई बचिया गाड़ी चक्का में, वो लेकर घसीटते हुए चला गया। डायरेक्ट टेलर ही मारा कि उससे पहले भी कोई मारा था? नहीं, कोई नहीं मारा, खाली टेलर। वही टेलर पकड़ा गया है। और उधर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश एक तरफ जहां अर्जुन मुंडा और झारखंड के पूर्व मंत्रियों की फाइल खोलने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्रियों के क्रियाकलाप के खिलाफ कांग्रेस पार्टी में ही विरोध के स्वर दिखने लगा है। 278 करोड़ रुपए के सरांडा जंगल में बसे लोगों तक विकास की किरण पहुंचाने की हकीकत भी साफ नजर आने लगा है और जंगल में रहने वाले आदिवासी भी सरांडा एक्शन प्लान की योजना में लूट का आरोप लगाते हुए जांच करने की मांग करने लगे हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने जब 12 दिसंबर 2011 को पहली बार सारंडा की धरती पर कदम रखा था, उस वक्त झारखंड में अर्जुन मुंडा की सरकार थी। लिहाजा उनके साथ अर्जुन मुंडा के अलावे मुंडा सरकार के कई मंत्री भी साथ में आए थे। उस दिन केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने सारंडा में रहने वाले आदिवासियों से नक्सलियों का विरोध करने की अपील की थी और इसके बदले में सारंडा एक्शन प्लान के तहत 278 करोड़ रुपए के सहारे सारंडा की तस्वीर बदलने का वादा भी किया था। तब से लेकर अब तक केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश 6 बार सारंडा का दौरा कर चुके हैं। समय के साथ इसका असर भी दिखने लगा है। सारंडा में कई जगह पर CRPF कैंप बना दिए जाने से सारंडा नक्सलियों की कब्जे में से मुक्त हो गया है।
इसके साथ ही कई प्राइवेट उद्योगपति को माइनिंग लीज मिलने का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे में लोग मंत्री जी की नियत पर सवाल खड़े करने लगे हैं। यह काम कोई और नहीं बल्कि क्षेत्र से 5 बार सांसद और 4 बार विधायक रहने वाले कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता बागुन सुब्रई ने जयराम रमेश के ऊपर कई तरह से आरोप जड़ दिए हैं। बागुन सुब्रई ने साफ कहा है कि जयराम को कांग्रेस पार्टी से कोई मतलब नहीं है। ये वो सिर्फ 278 करोड़ रुपए की ठेकेदारी करने आते हैं। इतना ही नहीं, श्री सुब्रई ने भी यह भी कहा है कि एक जाति विशेष में लेकर सारंडा एक्शन प्लान की बंदरबांट करने में जुटे हैं। बागुन सुब्रई ने केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश द्वारा अर्जुन मुंडा के खिलाफ फाइल खोलने की बात पर उन्होंने ये सवाल किया है कि आखिर क्या मजबूरी है कि मंत्री जी योजनाओं में हुए घोटाले की जांच नहीं करवा रहे हैं। बागुन ने पूरे घोटाले में प्रदीप बलमुचू को भी शामिल होने का आरोप लगाया है। नजर में तो ठेकेदारी के अलावा वो तो कांग्रेस पार्टी का मिनिस्ट्री का काम तो नहीं देखते हैं। और कांग्रेस इतना बड़ा मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ तो मिलकर के पूछताछ करने पार्टी के संगठन का क्या स्थिति है। आज प्रेसिडेंट रूल है, प्रेसिडेंट रोल के विषय में भी बात करना चाहिए था ताकि वहां तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक समाचार पहुंचा सकता था। इसी तो उसको हम लोग इतना अंदाज किया कि इसको पार्टी से, संगठन से, कांग्रेस पार्टी से कोई संबंध नहीं है। इसको 2 लड़की से, लड़की ने औरत से इसको मतलब उसी का तो ये लोग लूट मार कर रहा है, आपस में बंद कर रहा है। तो एसआर नटेश डीएफओ जो वहां से सरंडा जंगल से सरंडा डिवीजन से हट गया, चाईबुसा साउथ में, उसको फिर से इसके इंचार्ज बना देने का क्या अर्थ है। मंत्री खूब लूट मार कर रहा है मधुपुरा के साथ। और प्रदीप बलमुचू भी इसमें कांग्रेस का आदमी भी शामिल है। प्रदीप बलमुचू प्रदेश अध्यक्ष वो भी इसके साथ शामिल है। ये बेकार, इसीलिए ये कोई बिना डर भय के, बिना लाज शर्म के ये लूट रहा है। मंत्री का आने का तो विरोध करने से क्या फायदा होगा। हम लोग से कोई मतलब उसको नहीं है। हम लोग तो कांग्रेस पार्टी का आदमी, हम 5 बार MP रह चुके, 4 मरतबे हम MLA रह चुके, कैबिनेट, तब भी हम लोग को ना इज्जत कुछ नहीं समझ। वहीं जयराम रमेश के खिलाफ भाजपा के वरीय नेता सरयू राय ने भी कहा है कि बागुन सुब्रई ने जो भी कहा है उसमें सच्चाई है और जयराम रमेश पर विधिवत आरोप नहीं लगाया, पर उनकी नियत क्या है साफ करें। सरयू राय ने कहा है कि सारंडा की सांप्रदायिकता की रक्षा होनी चाहिए। वहीं सारंडा में जो भी अवैध खनन हो रहा है उसमें भी CBI जांच चल रही है। वहीं खनन विभाग के वन विभाग के अपराधी ज्यादातर दोषी हैं जिनका नाम बागुन सुब्रई ने लिया है। नहीं, बागुन बाबू ने अपने अनुभव के आधार पर जो भी कहा है उसमें काफी हद तक सच्चाई है। जयराम रमेश के ऊपर मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहूंगा, मगर इतना तो सही है कि उनकी नीयत क्या है ये बात साफ होनी चाहिए। खनन पट्टाधारियों की मदद करनी है, वहां से लौह एस निकाल के इस्पात बनाने वालों की मदद करनी है, वहां CRPF के कैंपों की मदद करनी है, क्या करनी है ये साफ करना चाहिए। और सबसे पहले तो सारंडा की प्राकृतिक संपदा की रक्षा होनी चाहिए। हम लोग तो ये कहते हैं कि आप सारंडा से या किसी भी क्षेत्र से उतना ही लौह एस निकालिए जितनी की आपको जरूरत है। वहां के 45 गांवों के ऊपर सही में खर्च हो रहा है और कितना करोड़ रुपया जो आधारभूत संरचना इसलिए बनाई जा रही है कि सारंडा के उद्योगपतियों को उससे लाभ मिले। और जिस तरह से कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, जिस तरह से सड़कें चौड़ी हो रही हैं और उनके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस में लिया गया है। वहाँ के जितने प्राइवेट माइनिंग करने वाले हैं सब इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का और फॉरेस्ट क्लियरेंस के प्रावधानों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए जितने दोषी सारंडा में माइनिंग करने वाले हैं उससे अधिक दोषी सारंडा के वन विभाग के अधिकारी हैं। अगर कोई अधिकारी का ट्रांसफर सारंडा से पोड़ाहाट में हो गया है, उसको सारंडा का इंचार्ज बनाना है, तो मुझे लगता है कि ऐसा करके जयराम रमेश ने गलत किया है। सारंडा एक्शन प्लान का जिम्मा भी वन विभाग के पास नहीं है, तो इसकी जांच तो निश्चित रूप से होनी चाहिए। और जब बागुन सुब्रई ने ये बात उठाई है तो बागुन सुब्रई बहुत पुराने नेता हैं, कम से कम वो बेईमान नेताओं में नहीं है। और उन्होंने अगर 10 करोड़ रुपए का सबूत दिया है तो जयराम रमेश को इसका उत्तर देना चाहिए।
बहरहाल जयराम रमेश जब पहली बार झारखंड आए थे, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में संगठन को मजबूती प्रदान करने की उम्मीद जगी थी और सारंडा के लोगों में भी विकास के प्रति एक आशा की किरण दिखाई देने लगी थी। जिस तरीके से मंत्री जी का विरोध होने लगा है, ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जयराम रमेश का झारखंड आगमन आसान नहीं होगा। जमशेदपुर से राष्ट्रीय लोकवाणी के लिए सुमित झा की रिपोर्ट। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। Netaji Subhas Institute of Business Management. Welcome to NSIBM Jamshedpur. Approved by AICTE, New Delhi and affiliated by Kulhan University Chaibaza. Situated in Jamshedpur, the busy industrial hub of Jharkhand and the serene ecology of the Dimna range of hills. In terms of infrastructure, quality of teaching, shaping students in the mold of practical business managers with innovative problem-solving schemes. We offer full-time management programs such as 2 years MBA and 3 years BBA and BCA. We have qualified, competent and experienced faculties who are products of renowned institutions like IIMS, XLRI and IIFT. With latest e-learning facilities including digital language lab and Wi-Fi systems. Also fully air-conditioned classrooms with latest teaching aids. NSIBM provides separate hostel facilities for boys and girls and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facility is also available from city to college campus. Visit NSIBM, Crafting Global Managers, Pokhari, Jamshedpur or log on to www.nsibm.com or email info@nsibm.com. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सूबे में राष्ट्रपति शासन लागू है और आगामी चुनावों को देखते हुए हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। हर पार्टी लोगों को लुभाने में लगी हुई है, कहीं प्रदर्शन के माध्यम से तो कहीं तालाबंदी से। इसी क्रम में जिला झाविमो ने जिला अध्यक्ष फिरोज खान के नेतृत्व में पीएचडी विभाग में प्रदर्शन कर तालेबंदी की। प्रदर्शन के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में बस्ती की महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान इन्होंने पीएचडी विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा विभाग के कार्यालय की तालेबंदी की। इन्होंने पीएचडी विभाग के पदाधिकारियों को लिखित 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा। जिला अध्यक्ष फिरोज खान ने बताया है कि इस भीषण गर्मी के दिनों में मानगो की जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। ऐसे में अब तक जलापूर्ति योजना को शुरू नहीं किया गया है। इन्होंने मांग किया है कि जिनके घरों में पुराने कनेक्शन थे और जिनसे पानी नहीं आ रहा है, उनका बकाया रकम माफ किया जाए तथा नए कनेक्शनों को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। इन्होंने ये भी कहा है कि इन कार्यों के लिए विभाग को 15 दिनों का समय सीमा भी दिया गया है, अन्यथा ये उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। साथ ही इन्होंने मानगो के पूर्व व वर्तमान विधायक श्री सरयू राय तथा बन्ना गुप्ता को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि इनको मानगो की जनता से कोई लेना देना नहीं है, कभी भी जनता के लिए सड़कों पर नहीं उतरे हैं और न ही जनता की समस्याओं से रूबरू होते हैं। मानगो पीएचडी कार्यालय में अवर रिप्रेजेंटेटिव पदाधिकारी कार्यालय में तालाबंदी की गई है, जबकि हमने 2 दिन पहले सूचना यहाँ के एडी होरो साहब को दे दिया था कि हम लोग आपको 5 सूत्री मांग पत्र सौंपने आ रहे हैं। सबसे पहला मांग पत्र है, 2000 से भी ज्यादा लोगों ने कनेक्शन ले चुका है
लेकिन आज तक पीएचडी विभाग और मानगो नोटिफाइड मिलकर के मानगो जनता को पानी देने का काम नहीं की। मानगो संकोसाई रोड नंबर 1 में बहुत सारे इलाकों में पाइप नहीं बिछाया गया है। अगर 15 दिनों के अंदर सर्वे कर वहाँ पर काम शुरू नहीं होता है तो हम लोग मानगो नोटिफाइड और पीएचडी कार्यालय को चलने नहीं देंगे। मानगो में जिस इलाका में कनेक्शन के नाम पर वसूली की जा रही है उन्हें चिन्हित कर दंडित किया जाए। तीसरा हमारा मांग है कि अगर 1 मई तक अगर जो क्षेत्र में कनेक्शन दे दिया गया है वहाँ अगर पानी कनेक्शन चालू नहीं किया गया तो हम लोग 2 मई से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ चौथा सबसे बड़ा मांग है कि जो पुराना पानी टंकी से मानगो में हिंदू इलाका हो, मुसलमान इलाका हो, चाहे आदिवासी इलाका हो, गरीब का इलाका हो, जहाँ जहाँ पुराना कनेक्शन था, जो कनेक्शन से पानी में पाइप नहीं आता था उसका बिल माफ किया जाए, वरना हम लोग नया कनेक्शन वहाँ देने नहीं देंगे। यहाँ के विधायक बन्ना गुप्ता है और पूर्व विधायक सरयू राय है। सरयू राय सिर्फ आज तक जमीन में उतर के एक भी काम करने का काम नहीं किए हैं, खाली पेपर में बयानबाजी देते हैं बैठ करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, 4 थाने में बुला दिया। वहाँ पश्चिम विधानसभा की जनता सब कुछ देख रही है। मानगो में 125 बूथ है और 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटर है मानगो में। जो वोटर सिर्फ 1.5 लाख से है और 1.5 लाख वोटर मानगो की जनता यहाँ के विधायक बन्ना गुप्ता को भी देख रही है और सरयू राय को भी देख रही है। दोनों नाटक करने का काम कर रहे हैं और जनता के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। बहुत जल्द यहाँ की जनता, जिस दिन पश्चिम विधानसभा का चुनाव होगा, मानगो की जनता इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी, क्योंकि हम मानगो की जनता बेवकूफ बनने वाले नहीं है। और उधर निजी इंग्लिश स्कूलों के खिलाफ अब आम जनता ने मोर्चा खोल दिया है। हर तरफ अभिभावकों ने इन स्कूलों का पुरजोर विरोध शुरू कर दिया है। इसी के अंतर्गत कुछ दिनों पहले भुयाडीह स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल के मनमानी के खिलाफ अभिभावकों ने इन स्कूल परिसर में जमकर हंगामा किया। स्कूल के द्वारा प्रदर्शन के बाद अभिभावकों को यह आश्वासन दिया गया था कि इस मामले में स्कूल के द्वारा 2 मई को एक मीटिंग का आयोजन किया जाना था, पर अब स्कूल प्रबंधन के द्वारा यह मीटिंग रद्द कर दिया गया है, जिससे नाराज होकर अभिभावकों ने वरीय पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। इन्होंने बताया है कि स्कूल प्रबंधन के द्वारा कहा जाता रहा है कि इम्तिहान की फीस अभिभावकों को देना होगा और अगर नहीं दे सके तो बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इन्होंने बताया है कि री एडमिशन के नाम पर लिए गए पैसे पूर्ण रूप से अवैध हैं। इन्होंने मांग की है कि स्कूल प्रबंधन के द्वारा निर्धारित तारीख पर मीटिंग किया जाए तथा इस मीटिंग में प्रशासनिक पदाधिकारियों की उपस्थिति रहे ताकि एक बेहतर निष्कर्ष निकल सके और बच्चों का जीवन बर्बाद होने से बच जाए। हमने पहले भी एसपी साहब को दिया हुआ था और डीसी मैम को, लेकिन अभी स्कूल एसोसिएशन ने क्या किया कि एक सर्कुलर दिया है जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप अपने बच्चों को फीस नहीं दे सकते तो आप 2 से 5 जो स्कूल है प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल जैसा जो चलता है फ्री एजुकेशन, आप उसमें अपने बच्चों को पढ़ाइए, हम उसमें आपको बच्चे को पढ़ाएंगे। लेकिन अगर सुबह में अगर आपको पढ़ाना है तो उसके लिए आपको पूरे पैसे देने होंगे। हमारा ये डिमांड है कि जब हमारा जो री एडमिशन जब है ही नहीं, नियम के अनुसार है ही नहीं, तो फिर ये बार बार हर साल ये री एडमिशन क्यों दें। और दूसरी चीज़, हर साल वो लोग 250, 300, 400 रुपये तक बढ़ा देते, जो कहीं से भी सही नहीं है। हमने इससे रिलेटेड बात जब स्कूल एसोसिएशन से किया था तो उन्होंने कहा था कि हम 2 तारीख को इसके लिए मीटिंग रखेंगे, लेकिन अभी वो मना कर रहे हैं, बोलते कोई मीटिंग नहीं होगी, जो पैसे जमा करेंगे उनके बच्चे पढ़ेंगे, जिन्हें नहीं पढ़ाना वो अपने बच्चों को स्कूल से निकाल दें। तो उसी के लिए हम लोग मिलने आए हैं कि 2 तारीख को जो मीटिंग होगी उसमें प्रशासन हमारे साथ रहे ताकि वहाँ पर कोई हमारे पर चार्जेस नहीं लगे और सही निर्णय निकल सके। अपनी नाबालिग बेटी को अपहरण से मुक्त कराने व आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कदमा निवासी मीना देवी ने सिटी एसपी को ज्ञापन सौंपा। वहीं कदमा थाना में मामला दर्ज है, लेकिन आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। कदमा निवासी मीना देवी ने बताया है कि कुदाली रोड निवासी भोलू दास, उसके पिता विजय कृष्ण दास, भाई जटा दास एवं मां और बहन उनकी 16 वर्षीय बेटी पूनम सिंह को शादी व गलतकारी के नियत से 4 अप्रैल को बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया था। जब वह भोलू दास की मां से भोलू के बारे में पूछी तो उसकी मां ने कहा है कि भोलू कहीं बाहर गया है और 5 दिनों के बाद में आएगा, जिसे यह साफ हो रहा है कि उनकी बेटी के अपहरण में भोलू के पूरा परिवार सुनियोजित तरीके से अपहरण किया है। यहाँ तक कदमा पुलिस के अनुसंधान से भी वह संतुष्ट नहीं है, इसलिए वह सिटी एसपी को ज्ञापन सौंपकर अपनी बेटी की अपहरण से मुक्ति व आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। सर से मिलने आए थे, एसपी सर से मिले नहीं, उन्हीं से मिले। वो बोल रहे जो लोग बोला है कि जाएंगे गुजरात, लड़की लेके आए, खोज के लेके आएंगे। क्या लड़की गुजरात में? अब पता नहीं, वो लोग बोल रहे थे गुजरात में, बोल रहे हैं सर बोले तो हम भी बोल रहे हैं क्या बोले। सर बोले लड़की गुजरात में। क्या लगता है इतना 1 महीना हो गया, 4 तारीख को गई कॉलेज के लिए निकली थी, अब वो लोग लेके गया अपहरण करके कुछ खिला दिया, क्या। कौन लोग ले गए? वो हम लोग का बगल में ही रहता है।
नाम बताओ। भोलू दास उसका नाम है। कदमत थाना जाने से उल्टा ही बोल रहा है जो घूस खाया ना, क्या घूस ही खाया होगा तभी ना। 1 महीना हो गया बोल रहे खोज रहे हैं, आप लोग टेम्पू लेकर खोजिए, आप लोग यहाँ जाइए। और जाने से व्यवहार करता है ऐसा कि बोलो कि आप लोग 1 साल से भगा दिए, आप लोग खुद भगाते हैं, आते हैं यहाँ पर ही हम लोग को परेशान करने। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। A name that defines quality school education in Jharkhand. Committed, competent, qualified teachers, excellent infrastructural facilities, up-to-date modern teaching aids, promotes accelerated learning. Not only chalk and talk, we are alive to the 21st century environment. Airy, well-lit audio-visual live classrooms, ergonomically designed furniture, computer lab with internet facilities, hands-on exercises in crafts and skills make NSPS an enjoyable, happy learning ground for today's children. Games like indoor and outdoor cultural program as essential co-curricular activities facilitate blooming multiple talents. Caring, warm, nurturing residential facilities with hygienic and nutritional food creates home away from home. Nestling in the green eco-friendly surroundings at Pokhari in Jamshedpur, the 10+2 English medium co-educational CBSE affiliated Netaji Subhash Public School is an ideal place to groom your child. Transport facilities from city centers are available. Unique Center of Excellence, NSPS Jamshedpur. For more details, contact Netaji Subhash Public School, Pokhari, Jamshedpur. City Office, Alishan Apartment, Ambagan, Thakurbari Road. Phone 0657 2233 022. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, of course one solution, Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन। एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। झारखंड बंगाली एसोसिएशन के द्वारा बंगला नववर्ष के उपलक्ष्य में सुनारी आदर्श नगर दुर्गा पूजा मैदान में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झारखंड बंगाली समिति की ओर से आज नया साल मना रहे हैं। ये पूरे महीना भर से हम लोग इसको कार्यक्रम को चला रहे हैं, जितने भी ब्रांचेस हैं सभी जगह। और इसमें बहुत अच्छा रंगारंग कार्यक्रम भी किया जा रहा है। और इसमें हमारे शेखर दे हैं हमारे मुख्य अतिथि, और हमारे झारखंड रेगुलेशन के अध्यक्ष भवेश्वर देव जी हैं, स्वपन दास सचिव भी हैं। और ये बहुत सुंदर आज के नाटिका भी इसमें प्रस्तुत किया जाएगा इस कार्यक्रम के। और आज का दिन आपका कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशि फल विभाग का स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। आइए देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2070 साके 1935 बसंत ऋतु हो, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, दिन मंगलवार। मूल नक्षत्र होगा दिन 9:46 तक। आज राहु काल का समय होगा अपराह्न 3 बजे से लेकर के सायंकाल 4:30 तक।
मेष राशि, मालिक मंगल, आज आपको बहुत ही उत्तम समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम की प्राप्ति होगी। आज के दिन व्यवसायीगण परम खुशहाल रहेंगे। गृहिणियां भी आनंदित रहेंगी। अपने बाल बच्चों के साथ किसी मांगलिक कार्य में भाग लेने के योग पर रहेंगे और विद्यार्थीगण विद्याध्ययन में रत रहेंगे। आज के दिन राजनेता भी परचम रहेंगे। वृष राशि, मालिक शुक्र, बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे। तन और मन से धनागम के उत्तम योग होंगे। सहसा आपको सुखद समाचार की प्राप्ति होगी, जिससे आप हर्षोल्लास के साथ परमानंदित रहेंगे और आज के दिन मांगलिक कार्य में भाग लेने के योग पर रहेंगे। अपने बाल बच्चों के साथ गृहिणियां आज बहुत खुशहाल रहेंगी। आज के दिन सामाजिक कार्यकर्ता परचम रहेंगे। मिथुन राशि, मालिक बुध, होंगे आप ऐश्वर्यशाली। आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता ही सफलता नजर आएगी। आज आप दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति करेंगे। लेकिन आप ध्यान रखें, वाहन चलाते समय आपको सजग रहने की आवश्यकता है। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा, शनै ही आपके कार्य बनेंगे। धनागम भी आपके अच्छे होंगे, लेकिन अब वैसे आपको बचना होगा। मित्रों का आप सहयोग लें। अपने उच्चाधिकारियों का यदि आप सम्मान करते हैं अथवा घर में छोटे मोटे झगड़े झंझट से आप बचे रहेंगे तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। आज के दिन व्यवसायीगण खुशहाल रहेंगे और राजनेता परचम रहेंगे। सिंह राशि, मालिक सूर्य, होंगे आप दक्ष, प्रवीण होंगे। सहसा आज आपको सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। आज के दिन विद्यार्थियों का सौभाग्य प्राप्त होगा। आप किसी प्रतियोगिता आदि में भाग लेंगे और संयम बरतने की आवश्यकता है। आज के दिन व्यवसायियों को व्यवसाय में सामान्य लागत है। आज आप प्रातः काल उठ करके हनुमान जी की आराधना करेंगे तो श्रेष्ठ होगा। कन्या राशि, मालिक बुध, बुद्धि आपकी बड़ी निर्मल होगी। तामसी भोजन आदि से आप बचे रहें। आपके लिए क्रोध से भी बचने की आवश्यकता है। आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। वैसे बुद्धि के योग के द्वारा ही आप अपने माता पिता को आप प्रणाम करके आप घर से निकल रहे हैं। आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। कुल देवी देवता की आराधना भी आपके लिए उत्तम होगा। तुला राशि, मालिक शुक्र, तन और मन से आप रहेंगे आज उज्जवल। आज आप जो भी कार्य करेंगे आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। लेन देन में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और जैसे ही आज आप अपने परिजनों से मिलेंगे बड़ा ही सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। अपने बाल बच्चों के साथ आप खुशहाल रहेंगे। आज के दिन विद्यार्थीगण परम खुशहाल रहेंगे। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल, तो आज तो आपका मंगल ही मंगल होगा। दिन भी मंगलवार है और आज आप जो भी कार्य करेंगे सुखद समाचार की प्राप्ति के योग पर रहेंगे। आज आपके बहुत दिन के रुके हुए कार्य बनेंगे। और व्यवसायों की बात हो तो व्यवसाय में आप लाभ तो प्राप्त करेंगे। आज आपकी नवीन योजनाएं सफल होने जा रही है। मैं बता दूं, आज आप प्रातः काल गाय को भोजन कराएं, आपके सारे कार्य बनेंगे। मालिक बृहस्पति, सुखद यात्रा होगी आपकी। इष्ट मित्रों और धनधान्य से आप परिपूर्ण रहेंगे। सामाजिक कार्य में आप भाग लेने जा रहे हैं। मांगलिक कृत्य आपके हाथों होगा और सुखद समाचार की प्राप्ति से भी आप सुखमान होंगे। साथ ही साथ आज आपके घर में अतिथियों का आगमन होने वाला है। सुखद समाचार रहेगा। मकर राशि, मालिक शनि, धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग होंगे। आप सहजता का परिचय दें। ऐसे आपके कुछ मित्र हैं जिससे आपको नुकसान हो सकता है, सभी नहीं। जो सहृदय हैं उनका आप सहयोग लें और विशेष करके आप नशे आदि से आज बचे रहेंगे तो आपके लाभ प्रसिद्ध होगा। वाहन चलाते समय भी आपको सजग रहने की आवश्यकता है। आज के दिन गृहिणियां बहुत खुशहाल रहेंगी। कुंभ राशि, मालिक शनि,
स्वस्थ होंगे आप तन और मन से, धनागम के उत्तम योग रहेंगे। ऐश्वर्यशाली होंगे आप, प्रतिभावान होंगे, धनागम और साथ साथ बाह्य सुख भी आपके लिए आज के दिन, चाहे वो व्यवसायी हो, राजनेता हो या गृहस्थ जीवन में, सबके लिए आज आनंद ही आनंद होगा। मीन राशि, मालिक बृहस्पति, निर्मल बुद्धि होगी आपकी। वाणी के सक्षमता के ही द्वारा समाज में आपको मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। आज आपको सुखद समाचार और सम्मेलन होगा। आज आपका बहुत दिन के विषय हुए मित्र का। धनागम की बात रही, उत्तम योग बनेंगे। आज के दिन व्यवसाय भी खुशहाल रहेंगे और रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी। सहजता पूर्वक आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। और किसी भी अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। शहर की तेज रफ्तार और खुली सड़कों ने ली 25 वर्षीय युवती की जान। कांग्रेस पार्टी में केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ दिखने लगा है विरोध। और जिला झाविमो ने पानी के लिए PhD कार्यालय में की तालेबंदी। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriyoparty.com। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय लोकवाणी टीम को दीजिए इजाजत।